सभी को नमस्कार। आशा है आपका अभ्यास अच्छा रहा हो। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अभी। सर एक प्रश्न है बोलिए मिलेंगे। कि यदि मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट माई सेल्फ या जो भी है अपना, तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपन कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं? और यदि मैं नहीं हूँ तो फिर मैं मतलब अपने आप को क्या माइंड है या कॉन्शियसनेस है या क्या है, मतलब उसको कैसे अपन पिकअप करेंगे? जैसे कि अपन कभी अफर्मेशन लेते हैं या जो भी है, आई से अपन स्टार्ट करते हैं, है ना? तो फिर उसे उसकी प्रैक्टिस हम फिर कैसे कर पाएंगे? मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है मुझे उसे अडॉप्ट करने के लिए। तो इस पे थोड़ा सा अपना थॉट्स देंगे तो सर ठीक रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मिलिंद जी। कई लोग पूछते नहीं हैं ऐसे हमेशा। कई चीजें रहती हैं जो सब मानते हैं कि हाँ कुछ समझ लिया है। पूछने जी। में लगता है, थोड़ा शर्म आती है कि ये तो शायद सबको ही समझ में आता है, सिर्फ मुझे नहीं समझ में आता। और इसलिए पूछते नहीं है। तो आपने आज पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत आवश्यक है। बल्कि आप अगर जैसे हमने मालूम के सूत्र पढ़ा था कुछ समय पहले, उसमें मालूम के पुत्र को यही पूछता है आके, भगवान बुद्ध को कहता है कि मेरे प्रश्न हैं, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं, ये आप जवाब नहीं दोगे तो मैं चले जाऊँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये क्या तुम यहाँ इसलिए आए थे कि ये प्रश्न का जवाब मैं लेकर जाऊंगा, या मैंने तुम्हें कहा था कि इन प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, इसलिए आ जाओ जी। मेरे चरण में। जी। उन्होंने कहा मैंने चार चीजें बताई थी जो आपके काम की हैं। पहला है, जी। दूसरा है दुख का समुदाय, तीसरा है दुख का निरोध, और चौथा है जी। दुख के निरोध के लिए जो पथ है, आर्य अष्टांग। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं पूरे धर्म के बारे में, धर्म की शिक्षा के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में भी कहते हैं, ये ऐसी चीज है कि जो जो शब्द हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको वास्तविकता समझकर, इनसे जुड़कर इनको पकड़ के रखने से फायदा नहीं, बल्कि इनका प्रयोग करो ताकि आपके मन की विमुक्ति हो, आपके अंदर संबोध उत्पन्न हो। मतलब जो ज्ञान है, सही ज्ञान जो है, सही जी। जो है वो उत्पन्न हो, उसके लिए ये सारी चीजें हैं, ताकि आप अपने जीवन को भी समझ सकें और दुनिया में मतलब कुशल कार्य करने के लायक रहें। तो एक फ्रेमवर्क है उसके लिए। इसको कभी एक बिल्कुल एक साइंस की तरह की एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है कि पांच स्कंद जैसे हैं, पांच स्कंदों की बात करते हैं कि ये बिल्कुल ये पांच स्कंद ऐसे ही हैं, और मतलब बिल्कुल एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते हैं, बिल्कुल ये साइंटिफिक डेफिनेशन है। या फिर जो धातु हैं कि इन धातु के अलावा जी। कोई पॉसिबल नहीं है कोई क्लासिफिकेशन। अब पीरियोडिक टेबल है आपकी केमिस्ट्री में, बहुत सारे धातु हैं उसमें। अब वैसे भी समझा जी। सकते थे, गौतम बुद्ध बता सकते थे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं हर एक के लिए बोल सकते थे, इसके लिए सोचो ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है मैं, ये मेरी आत्मा नहीं है। उन्होंने एक ब्रॉडली एक क्लासिफाई किया कि ये पांच तत्व हैं, ताकि आप समझ सको। ठीक है, सब पृथ्वी तत्व समझ लिया, जल तत्व समझ लिया, हवा तत्व समझ लिया, आकाश तत्व समझ लिया, तेज या आग वाली जो तत्व है वो समझ लिया एक एनर्जी की तरह। तो उसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली जो फायर है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एग्जैक्टली सेम। तो ये नहीं है। तो ये सब आपको आगे ये जो फंडामेंटल चीजें हैं, अनित्यता, अनात्मता, दुख, ये जो लक्षण हैं, ये समझने के लिए, प्रतीत समुत्पाद समझने के लिए, कंडीशनड रियलिटी की, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की, एक सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, सारे अनुभव जो है, सारे धर्म जो हैं और चीजों के ऊपर आधारित हैं। और जो बहुत सारी परिस्थितियां साथ में आती हैं, बहुत सारे कंडीशन साथ में आते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग अनुभव उत्पन्न होते हैं, अलग अलग धर्म या फिनोमेना उत्पन्न होते हैं। तो ये जी। समझाते हैं भगवान बुद्ध।
इसके बारे में, खासकर अनात्मता के बारे में, ये चीज समझना बहुत आवश्यक है कि आत्मा है या नहीं है। इस सवाल को भगवान बुद्ध ने कभी आंसर नहीं किया कि आपके अंदर आत्मा है नहीं है। तो ये चीज कभी ना इसका उत्तर देते हैं, ना वो कहते हैं कि ये जो सोच है, ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, एक व्यू ऑफ, बल्कि ये कहते हैं ये एक मूर्खता है कि एक सेल्फ या नॉन सेल्फ, दोनों के जो व्यूज कि सेल्फ है, आत्मा है, आई है, या ये कहना कि नहीं, आई डज नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों ही चीजें गलत समझ। तो ये खुद भगवान बुद्ध ने बहुत क्लियरली बोला है। लेकिन वो क्या चीजें एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप, वो कहते हैं कि जो चीज बदल रही है उसको अगर आप बोलो कि ये चीज एक परमानेंट सेल्फ है, जो आपके अनुभव में आ रहा है, अलग अलग जो फिनोमेना आपके अनुभव में आ रहे हैं, इन चीजों के साथ आप सेल्फ जोड़ोगे तो आप देखोगे कि इसमें सेल्फ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें बदलते जा रही। ठीक है, तो आपका सेल्फ वहां नहीं रिसाइड करता, और कहीं करता होगा पता नहीं, लेकिन आपके अनुभव में जो आ रहा है, आपके अनुभव उत्पन्न होने के जो पूरी श्रृंखला है, उसमें कहीं आप सेल्फ को ढूंढ नहीं सकते। सेल्फ क्या है? सेल्फ बाकी जैसे आप अपने परिवार वालों के लिए माता पिता, दोस्त, बच्चे, पति पत्नी, इन सब के लिए एक जैसे एक कॉन्सेप्ट बनाते, वैसे ही अपने लिए एक आपने कॉन्सेप्ट बना लिया कि आए। लेकिन अगर आपका जैसे बच्चा है तो वो कहीं जाता है, वो स्टूडेंट है, वहां पे वो आपका बच्चा, मतलब भले वो रिश्ता बरकरार है, लेकिन जो रिएक्ट कर रहा है वो हर स्टूडेंट। हिसाब से नहीं रिएक्ट कर रहा है कि अच्छा मैं तो मिलिंद पुत्र हूँ, अब मेरी पहचान यहीं से शुरू आरंभ हुई, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक रिश्ता है जिसे हम समझ सकते हैं, जिससे चीजों को समझना आसान हो जाता है। मैं कई बार ये भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि आई जो है, ये एक दुनिया में कार्य करने के लिए ये हमें आसान कर देता है, और इसमें कंटिन्यूटी हो कि हमारे जो प्रतीति समुत्पाद के सारी जो श्रृंखलाएं चलती रहती हैं, एक एक के बाद एक एक करके, एक समय पे बहुत सारे आपके ऊपर स्पर्श होते हैं। एक कहीं ध्वनि भी आ रही है, अभी प्रकाश भी आ रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ रूम पे, तो लैपटॉप से आपको साउंड भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो ये सब चीजें लेके मन क्या करता है, जो वास्तविकता है उसका एक मॉडल बनाता है ताकि समझ सके कि क्या हो रहा है। अब हर चीज, हर एक जानकारी को समझना आवश्यक नहीं होता, इसलिए अब ध्यान का प्रयोग करता है कि कुछ चीजों का जानकारी ले, उससे मन में कुछ ख्याल बनाए। आपका मेरे बारे में कुछ अनुमान है कि राजीव हैं, ये कुछ सिखाते हैं, मैं और बहुत सारी चीजें करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मैं मैरिड हूँ, मेरे कुत्ते हैं उनको संभालता हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग रोल्स करता हूँ। आपको आपको एक रोल पता है, आप अपने मन में बाकी चीजें जो मैं करता हूँ वो आपके लिए मतलब नहीं रखती, है ना। तो ये चीज आप एक कॉन्सेप्ट यूज करते हो, आप डेटा जो इंफॉर्मेशन है, मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन में आप अपने लिए जानकारी लेते हो ताकि आप कार्य कर सको। कि आपका और मेरा जो अभी रिश्ता है वो है कि हम धर्म की चर्चा करते हैं और अपने अपने आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ते हैं। तो वो जो आपका काम है वो आप कर रहे हो। तो आय का भी यही काम है, कहीं आप मतलब सुबह उठ के, अब और कोई आपसे ब्रश तो करवाएगा नहीं, दांत, और दांत सड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खाना नहीं खा पाओगे, दर्द होगा, तो आप करते हो ब्रश, आप आई की सेवा में कुछ कर रहे हो। तो ये आसान कर देता है, आई का एक कॉन्सेप्ट जो है वो हर पल में आते रहता है। कई बार होगा कि कई चीज आप कर रहे हो, बिल्कुल खो गए उसमें, तो उसमें आई का कॉन्सेप्ट ही आपका चला जाता है। जैसे आप ध्यान ही नहीं रहता कि अच्छा ये तो मैं हूँ, मतलब आप बस उस एक्सपीरियंस में जुड़े रह जाते हो, है ना। तो आई एक कॉन्सेप्ट है जो कंटिन्यूअस है। तो ये, और इसका प्रयोग भी करना है हमने, मतलब इसको ये नहीं कि ये सब मतलब एक्चुअली कोई सेल्फ अलग से, कोई आत्मा जो कॉन्सेप्ट है, जो खासकर गौतम बुद्ध के समय पे था, जो जिस पे चर्चा होती थी, आत्मा का अर्थ ये है कि एक परमानेंट सोल या सेल्फ जो कि कंडीशंस पे डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, मतलब कि कोई भी कंडीशंस हट जाएं तो भी एक सेल्फ है बचा हुआ है, ऐसा नहीं है। आपका जो सेल्फ है, आप सो गए, कोई सेल्फ आपका गायब हो गया, आपको पता है कहाँ है वो सेल्फ, नहीं पता है। कोमा में चले गए, अब इस पे साइंटिफिक रिसर्च पूरी नहीं हुई है कि कितना अलग अलग डिग्रीज ऑफ कोमाटोस लोगों को कितना क्या एक्सपीरियंस होता है, लेकिन तब सेल्फ जो होता है ये उसी
प्रतीतीय समुत्पाद या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की श्रृंखला में जनरेट होता है कि कुछ स्पर्श हुआ, तो अगर वो स्पर्श, जैसे आपका पड़ोसी आपकी जगह पे पार्किंग कर लेता है, तो आपका एक अलग सेल्फ निर्मित होता है, क्योंकि वो परिस्थितियां एक सर्टेन सेल्फ को जगाती है कि वहां पे मैं पड़ोसी हूँ। ठीक है, अब जैसे आप क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो आप एक टीम को सपोर्ट करोगे, तो इसके लिए स्टडीज भी हुई हैं। जैसे ऐसे 50 लोगों को लिया यूनिवर्सिटी में, उसमें आधे आधे बांट के उनको बस बोल दिया कि आप रेड टीम के सपोर्टर हो, ब्लू टीम के सपोर्टर, और गेम कोई और खेल रहा है, रेड और ब्लू टीम, लेकिन थोड़ी देर में लोग बिल्कुल उससे आइडेंटिफाई हो गए कि अरे ब्लू टीम, मैं खुश हो गया, या रेड टीम ने मारा और मैं नाराज हो गया। तो आप जो आइडेंटिटी है वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये एक परमानेंट अलग चीज नहीं है। तो अगर ये चीज हम समझ लेते हैं, और अपनी अभ्यास में भी जब हम ध्यान समाधि में गुजरते हैं, हम देखते हैं कि ये जो है आई कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम कैलिब्रेट कर सकते हैं कि हम उस चीज से, कि ये घटना घटी है, किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, तो मैं अपमानित हो गया, उसके जगह हम देख सकते हैं कि ये घटना घटी है। अगर एक परमानेंट सेल्फ है आपका और उसके बारे में किसी ने कह दिया, तो ये तो बहुत बिल्कुल हाय तौबा वाली बात है ना। लेकिन ये घटना घटी है और हमारे पास चॉइस है, हमारे मन में चॉइस है कि क्या हम ऐसा देखें कि ये मेरा अपमान हुआ है और उससे मैं परेशान हूं, और फिर मैं अपनी तरफ से हिंसा करूं, या सोचते सोचते अपने आप को परेशान कर लूं, वो नाराजगी अपने परिवार वालों पे निकाल दूं, जो भी। ये चॉइस हमारे लिए एग्जिस्ट करता है। तो इस चॉइस में सेंसिबल हमारे लिए यही रहेगा कि ये देखना कि ये घटना घटी है, ये दूसरे व्यक्ति का सफरिंग है, उसका दुख है, उसकी अविद्या है, उसका इग्नोरेंस है, जो कि उसने ऐसे कठोरता से हमसे बात करी, इसको क्षमा करते हैं और देखते हैं कि अगर कुछ हम ऐसा कार्य कर सकें अगली बार ऐसी परिस्थिति ना बने, या फिर अगर हमारे हाथ में है ही नहीं वो व्यक्ति, उसको बदलना, हर एक को बदलना हमारी जिम्मेदारी है नहीं, अगर हमें लगता है कि नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा रास्ता ढूंढें जिससे वो परिस्थिति में दोबारा फंसे ना, है ना। तो ये समझदारी वाला काम होगा। लेकिन अगर आप वो मैं को पकड़ के रह गए, तो कहानी वही रहेगी कि मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज, वहां पे आप फंसे रहोगे। तो यहाँ समझना बहुत हमारे लिए फायदेमंद रहता है कि ये जो मैं उत्पन्न हुआ था, जिसको बुरा लगा या जिसका अपमान हुआ, ये कंडीशंस पे डिपेंडेंट था। ये ऐसे कोई परमानेंट चीज नहीं है, अनित्य चीज नहीं है जो हमेशा हमारे पास रहेगी और इसका हमें हमेशा प्रोटेक्शन करना। तो ये जीवित रहने के लिए एक हमारे लिए शॉर्टकट मैकेनिज्म है कि अगर हम चीजों को मैं सोच के करेंगे, तो हम अपने आप को जोखिम में कम डालेंगे, अपने आप को नुकसान होने से ज्यादा बचाएंगे। तो इसलिए है ये चीज। तो अब ये आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि अच्छा, कौन है जो साधना करना चाह रहा है, कौन है जो 6 बजे जूम जूम में जाना चाह रहा है। हाँ, वही क्वेश्चन है। हाँ, तो वो उधर से आया ना कि आपने कहा कि अच्छा मैं तो एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं एक कॉन्सेप्ट है, मैं एक शॉर्टकट है। जैसे आप अलग अलग व्यक्तियों को जानते हैं, आज जैसे आप मुझे जानते हो, मैं आपके मन में एक कॉन्सेप्ट कि एक व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसी बातें करता है, ये गौतम बुद्ध की जी। शिक्षा पे चर्चा करता है, जो भी है ना। तो वो एक कॉन्सेप्ट है। अब वो आप मेरे अंदर के हर एक पहलू को तो आप नहीं पहचानते, है ना। और मैं ऐसे आज आपसे बात कर रहा हूँ, कल आपसे अलग तरीके से बात करूंगा, कल मुझे हो सकता है मुझे और चीजें समझ में आए और अलग से बात करूँ, मेरा और विकास हो और अलग से बात करूँ। तो ये भी बदलते रहेगा, जो आपके माइंड में है कॉन्सेप्ट वो भी चेंज होते रहेगा। पहली बार किसी को देखते हैं आप, उसको जज कर देते हैं, फिर जब जानते हैं ज्यादा तो पता चलता है कि बिल्कुल सही नहीं था हमारा अनुमान, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो इसके लिए बहुत फेमस एक सेइंग है कि ऑल मॉडल्स आर इनकरेक्ट बट सम मॉडल्स आर यूजफुल। तो मॉडल जो होता है, कोई भी मॉडल जो होता है, तो वो दुनिया का एक अप्रोक्सीमेशन होता है, एक अनुमान होता है। अनुमान। ठीक है, तो अभी जैसे आप देख रहे हैं, तो आपके सामने मैं तो नहीं बैठा हूं, आपके सामने लैपटॉप है, उसपे पिक्सेल्स हैं और एक स्पीकर है जिससे आवाज आ रही है, लेकिन मन में अनुमान रख लेता है कि भाई राजीव मेरे से ये बात कर रहे है ना। तो मन में वो मॉडल बना लेता है कि एक व्यक्ति है जो मुझसे बात कर रहा है। डीप फेक भी हो सकता है, एल्गोरिथमिक जनरेटेड भी हो सकता है, आपको कैसे पता, लेकिन आप वो मॉडल बना लेते। तो वो मॉडल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन कुछ मॉडल यूजफुल होते हैं। तो मैं का जो मॉडल है, पर्सनलाइजेशन का जो मॉडल है,
वो हमेशा यूजफुल नहीं होता। वो जीवित रहने के लिए यूजफुल रहता है कि आप खड्डे में गिरने वाले हैं, तब ये समझना कि मैं गिरूंगा तो मतलब उस समय मैं की सुरक्षा करना, और उसमें पूरा आपका हाथ पैर जरूरी है। पूरा अलर्टनेस सब कुछ जुड़ गया, वो आपके लिए यूजफुल है। लेकिन किसी ने आपको कुछ कह दिया और उसको बैठ के मैं अब पूरे हफ्ते भर अपना मुंह फुला के रखूंगा, तो वहां वो मॉडल यूजफुल नहीं है। जी। ठीक है, तो जो चीज लाभदायक हो, जो चीज उत्कृष्ट मन के रास्ते पर आपको लेके जाए, उसको सही कुशलता से हमें प्रयोग करना। तो यही यही पूरा जो है शिक्षा इसी के अराउंड है कि ये बार बार मैं करके सोचेंगे कि अच्छा 10 साल बाद मेरे कितने मेरी सेविंग्स होनी चाहिए, उस पर मैं परेशान हो जाऊं। आज मैं परेशान हो गया तो क्या फायदा। कुछ कार्य करना है उस पर तो कर लो, कि भाई फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना है, उससे एडवाइस लेना है, उसको पैसे देने हैं और फिर इन्वेस्ट करना है पैसे, तो करो। नया नौकरी पकड़ना है, अप्लाई करो, खत्म करो। उसके बाद सर पकड़ के अपने ये सोचते रहेंगे कि क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। हम्म। और जबकि ऐसा नहीं कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, बस हम बैठ के अपने आप को परेशान करते रहते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा, क्योंकि हमें वो डर रहता है कि जो मैं है उसको ये चीज मिलनी चाहिए। हो सकता है 10 साल बाद आप अ, मतलब और अपना ऐसा पता चले कि आप बिल्कुल अपना खर्चा कम कर लें, आपको ज्यादा समझ में आए कि ये मैं तो फालतू में ही बहुत कंज्यूमरिज्म हम्म। कर। तो बहुत चीजें अनित्य होती हैं, जो चीज आज हमारे एक और बहुत सारी स्टडीज हैं कि ह्यूमंस ऑलवेज अंडर एस्टिमेट देयर कैपेसिटी टू चेंज। हमें हमेशा लगता है कि हम जो चीज आज पसंद है वो चीज मुझे 10 साल बाद भी पसंद रहेगी। और ये चीज आप देख सकते हो कि 10 साल पहले आपको क्या मूवीज देखने में अच्छा लगता था, या क्या म्यूजिक अच्छा लगता था, या क्या खाना अच्छा लगता था, आज क्या लगता है, बदल जाता है। चीजें बदलती रहती है और हमें हमेशा लगता है कि हम ये परमानेंट। अभी अगर जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ कट जाए तो भी मैं ही रहूंगा। और ये हाथ बना कैसे, ये हाथ मतलब जब से मैं पैदा हूं तब से ये हाथ तो नहीं है। धीरे खाना खाना खाते खाना खाते पानी पीते बड़े हम्म। होते धीरे धीरे ओवर टाइम ये बना है ये, और चेंज भी होगा। तो यही चीज है। चेंज है। तो इस चीज को एक परमानेंट सेल्फ की तरह हम देखते हैं, तो नॉर्मली वो मॉडल हमारे लिए दुख की ओर हमें ले जाता है कि किसी ने मुझे ये कह दिया और अब मैं परेशान हूँ, मुझे पसंद नहीं है। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि उसको क्षमा करो, आगे देखो कि क्या उचित रहा है। वो जब तक हम उस मैं की सेवा से नहीं हटेंगे तब तक हम ये उचित कार्य कर ही नहीं पाएंगे। हो जाता है, लोग कर लेते हैं, लेकिन वो कार्य करने में फिर हफ्ता, महीना, साल, दशक लग जाते हैं, जब तक वो मन में उस मैं को छोड़ने की के लिए तैयार हो। है ना। तो वो चीज जितना हम शीघ्र कर सकें उतना हमारा जीवन का अनुभव उत्कृष्ट होते रहे। कुछ समझ में आया, कुछ और इसमें पूछना है पूछिए। नहीं, समझ गया मैं। क्या है हाँ। कि मैं इस चीज से मतलब इस फेज से गुजर रहा हूँ, ये जो इस चीज है इससे मैं गुजर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये पूछना जरूरी है। क्योंकि कुछ स्पिरिचुअल पाथ पे अपन बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ में जो फॉरेन ऑथर्स की किताबें और जो दूसरी चीजें पढ़ते हैं, तो वो क्या है, माइंड में बहुत डिस्टरबेंस करता है वो कॉन्सेप्ट को लेके। तो इसीलिए थोड़ा सा पूछना इसीलिए था। हम भी बिल्कुल मतलब सिर्फ और सिर्फ सूत्र से ही, मध्यम निकाय सूत्र जी। को यूज करते हैं, जो डायरेक्टली मतलब कमेंट्रीज में जी। क्या है कि लोगों ने कुछ समझा है, कुछ एक्सपीरियंस किया है और कुछ बताया है। किसका कितना एक्सपीरियंस है, किसका किसने क्या समझा है नहीं समझा है, ये हमें जानकारी है नहीं, लोगों ने लिख दिया है। तो यहाँ हम डायरेक्टली जैसे चंकी सूत्र सूत्र में भी बताते हैं भगवान बुद्ध की भाई ये मत बताओ कि किसी से सुना है मैंने और उसलिए मैं ये चीज रिपीट करूं। बहुत सारे सूत्रों में इसके अलग अलग तरीके से बोलते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि क्या तुम ये जाके बोलोगे कि ये मुझे गौतम बुद्ध ने बताया है इसलिए ये सही है, या इसलिए मुझे ठीक लगता है, या उसीलिए मैं दोहरा रहा हूं। बोलते हैं, नहीं। क्या आप उसलिए बताओगे क्योंकि आपको सचमुच अपने अनुभव में ये समझ में आया है, अपने अभ्यास में आपको समझ में आया है, दिखा है, तब जाके बताओगे लोगों को, तब वो कहते हैं हाँ भंत। तो ये चीज बहुत आवश्यक है। ज्यादा जितने जो प्रपंच की बात हमने करी थी मधु पंडित सूत्र में ना, तो हम्म। ये सारी चीजें प्रपंच की ओर ले जाती है। मेंटल प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ व्यूज की अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेके
और कॉन्सेप्ट्स को सारे, वो हर कॉन्सेप्ट के बारे में ये चीज अप्लाई करता है कि ऑल कॉन्सेप्ट्स आर इनएक्यूरेट, सम कॉन्सेप्ट्स आर यूजफुल। ठीक है, तो सब सब चीज जो है वो उसको गलत मानी है और जो अपने प्रैक्टिस में है वहीं उसका सच्चा अर्थ वहीं, मतलब जो भी आपने इंटेलेक्चुअली समझा ना, वो हमेशा एक अनुमान होगा, और उसको आप याद करके उस वर्ड्स को आप एग्जैक्टली उस चीज को सत्य मान लेंगे तो वो भी इनएक्यूरेट होगा। तो ये एक चीज है, ये एक सजेशन है, ये एक फ्रेमवर्क है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अपने मन में, आपके मन में जाके बैठते हैं और साथ में आप साधना करते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि ये आप अपने अनुभव में जब देखोगे ना, उस चीज पर आप सबसे ज्यादा रिलाई करते। तो जी। जैसे हमने इस सूत्र के आरंभ में भी महाराहुलोवाद सूत्र जो है मध्यम निकाय नंबर 62 है मेरे ख्याल से, हाँ, इसके आरंभ में भी हमने यही भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि जो 5 स्कंद हैं, 5 जो ढेर हैं, जो 5 सामग्रियां हैं जिससे मानव अनुभव बनता है ना, कि आप इंग्रेडिएंट मान लो हर एक मानव अनुभव, तो मतलब जैसे आपके पास आटा, चीनी, घी, पानी, कुछ कुछ इलायची रखा हुआ है, आप इससे बहुत तरीके के हलवे बना सकते हैं ना, कैसे आप उसको मिलाते हो, कैसे साथ में आते हैं एक के बाद एक, किस चीज के आधार, किस स्टेट के आधार पे क्या होता है। तो इसी तरीके से 5 सामग्रियां हैं जिससे सारे मानव अनुभव निकल के आते हैं। क्या है वो 5 सामग्री या 5 ढेर? तो रूप है, अगर हमारे पास रूप नहीं होता, अगर हम एम्बॉडीड नहीं होते बिल्कुल हमारे, तो कोई अगर मैटर नहीं होता हमारे अंदर तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और कोई ऐसा मैटर नहीं होता जहां से जानकारी आती, तो भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उस चीज का। मन में ठीक है धर्म चल रहे हैं, लेकिन जैसे आपको सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता, तो उससे रिलेटेड आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको होंगे नहीं, अगर जब तक आपके वो स्पर्श नहीं होता। तो रूप आवश्यक है, बाहरी जानकारी, और अंदर वो जानकारी को रिसीव करने के लिए जो इंद्रिय है हमारे लिए, वो रूप है ना, वो भी अनित्य है। उस केवल उसको मैं, मेरा या अपना मानना काफी नहीं रहेगा। जैसे रूप बदलता है अपना, तो भी हमारे अंदर वो मैं का एक्सपीरियंस आता है नहीं आता है, तो इस चीज को मत मानो कि यहाँ पे हमारा सेल्फ डिसाइड करता है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो पूरा बदन है, जब पूरा बदलते जा रहा है सारे समय, तो उसमें तो डेफिनेटली नहीं डिसाइड करता। विज्ञान जो है, कॉन्शियसनेस, हमारे जानकारी समझने की जो क्षमता है, तो वो जो है वो भी ऐसे ही, आप सोते हैं तो आपके कई कई विज्ञान नहीं चलते हैं। जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसमें वो विज्ञान नहीं चलता, सुन नहीं सकता जो उसमें वो विज्ञान नहीं चलता, तो वो व्यक्ति भी, तो ये चीजों को भी इनमें आप अपना सेल्फ नहीं ढूंढ कर सकते, क्योंकि ये भी सारे कंडीशंस के हिसाब से उभरते हैं, कंडीशंस के हिसाब से एक्टिवेट होते हैं, है ना। तो वेदना जो है, वेदना एक प्री कॉन्सेप्चुअल सिग्नल है, कि मतलब इस किसी चीज को हम नाम दें उसके पहले पता लग जाता है कि ये दुखदायक है कि सुखदायक है, कि कुछ चोट लगे, कोई चींटी ने काटा, मधुमक्खी ने काटा, किसी ने पिन घुसाया, ये समझने के पहले सबसे पहले पता लगता है कि दर्द हुआ, है ना। तो दर्द हुआ, दर्द, दर्द का नाम भी देने के, किस तरीके का दर्द है, कि छोटी चुभन है कि हथौड़े का दर्द है, वो नाम भी देने के पहले पहले सबसे पहले दर्द का एहसास होता है। क्या है वो वेदना है। वेदना। तो हमारे पास रूप, जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता, विज्ञान, फिर वेदना जो उसका प्री कॉन्सेप्चुअल सिग्नल है, फिर संज्ञा, संज्ञा कॉन्सेप्ट है कि उस चीज को हम नाम दे सकते हैं। नाम दे। अगर हम नाम ही नहीं दे पाएंगे तो आगे हमारा, और उसके आगे किसी चीज का नाम नहीं होगा तो हम कुछ समझ नहीं सकते। रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे डिक्शनरी भी देखेंगे तो डिक्शनरी में हर एक वर्ड का जो डेफिनेशन होता है और वर्ड से होता है ना। तो कॉन्सेप्चुअल एक वो वर्ल्ड है जहाँ पे हम चीजों को समझ पाते हैं कि क्या चीज है। कोई चीज उसमें एटॉमिक होती नहीं है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स जो हमारे मन में हम दुनिया को समझने के लिए रखते हैं। और संस्कार है, वो कहता है कि आप कैसे कॉन्फ़िगर्ड हैं, क्या टेंडेंसीज है, क्या आपके ऊपर छवियां पड़ी हैं, तो आपको हर एक परिस्थिति में, परिस्थिति कैसे समझते हो, उस पर क्या संज्ञा लगाते हो, क्या मतलब निकालते हो कि ये आदमी अच्छा है, बुरा है, दोस्त है, दुश्मन है, क्या है, कैसे आप प्रोसेस करते हो इस चीज को। ये संस्कार आपके डिसाइड करते हैं कि आपकी टेंडेंसीज कैसी हैं, आपकी इंक्लिनेशंस कैसी हैं।
हर एक व्यक्ति हर एक परिस्थिति में एक जैसा नहीं व्यवहार करता। सबके पास चीज समझने की मतलब विज्ञान है, वेदना उत्पन्न हो रही है क्योंकि शरीर एक समान है, एक ही स्पीशीज के बिलोंग करते हैं, रूप है, हाथ पैर है, लेकिन हर एक के हाथ में कोई चींटी काटेगा तो उसका पूरा रिएक्शन बहुत अलग होगा। तो वो जो है मतलब क्या उसका बिहेवियर रहेगा, क्या ये रहेगा, ये सब जो इंक्लिनेशंस हैं, ये चीजें हमारे संस्कार से रिलेटेड होते हैं। तो ये चीजों के साथ आने पर हमारा कोई भी एक्सपीरियंस बनता है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं इस चीज में किसी एक चीज में ढूंढना कि यहाँ मैं रिसाइड करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज ये बदलती रहती है कि मेरा जो सेल्फ है, मैं ये चीज हूँ, ये नहीं कह सकते क्योंकि हर एक चीज कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। आप दो जुड़वा भाई हैं, उनको अलग अलग सिचुएशन में डालेंगे तो उनके संस्कार बदल जाएंगे, यस। जबकि उनका रॉ मटेरियल हो सकता है बहुत सेम, है ना। तो जो इम्प्रेशंस हैं वो बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और उसी तरीके से सारी चीजें, विज्ञान, रूप, संज्ञा, वेदना, सारी चीजें बदलती रहती है, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे बाहरी दुनिया साथ में आ रही है, कैसे हम उसके साथ आ रहे हैं, और उस समय कैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं हमारे मन में, और क्या क्या चल रहा है, उसके पहले क्या स्पर्श हुए थे हमारे ऊपर, उससे हमारे संस्कार कैसे बदले, और अभी क्या हमारे मन में जैसे सोच चल रही है, जो संज्ञा चल रही है, हमारे संज्ञा कैसे बने, कि किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीजें कैसे हमारे कॉन्सेप्ट बने, ये सारी चीजों पे डिपेंडेंट। तो बस यही देखना है कि एक परमानेंट सेल्फ नहीं है जो बैठ के ये सारी चीजें आपके एक्सपीरियंस को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। ये चीजें अनित्य हैं और जैसे जैसे परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से उत्पन्न हो रही हैं। तो ये सबसे पहला पार्ट है जो बताते हैं कि इनको हर एक चीज को ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा आत्मा है, ये समझना एक गलती होगी। और ये नहीं समझेंगे तो इनसे तो क्या होता है कि हर इनमें से किसी एक चीज को हम अपना, मैं और मेरी खुशी और मेरा लाभ और मेरा एक अच्छा भविष्य, अच्छे परिणाम, ये समझ के मैं इसको किसी चीज के साथ नहीं जोड़ूंगा कि एक परमानेंट मैं हूं और वो इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो जो डिपेंडेंस है वो हम हटा देते हैं, वो जो एक कनेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन है, वो हम हटा देते हैं कि ये चीज मैं हूं। कल को ये दोनों हाथ नहीं होंगे, दोनों पैर नहीं होंगे, तब भी मैं रहूंगा मेरे मन में। तो जो परिस्थिति है उसके हिसाब से एक अलग तरीके का मैं उत्पन्न हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट बताते हैं महाराहुलवाद सूत्र में। दूसरा इसी पे ज्यादा उल्लेख करने के बाद सारे जो रूप को 6 तत्वों में बांट देते हैं भगवान बुद्ध, और उसकी चर्चा करते हैं कि हर एक को ये समझो कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, और यह मेरी आत्मा नहीं है। फिर इसको इन तत्वों में, जो तत्वों को बांटते हैं भगवान बुद्ध, उसमें बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे ये, अब अगर मैं रूप को मैंने इन तत्वों में बांट दिया है, तो अब इन तत्वों से क्या चीज मैं सीख सकता हूँ। तो वहां बताते हैं भगवान बुद्ध की, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है, इस पे कुछ भी डाल दो, भले पवित्र हो, अपवित्र हो, शुभ हो, अशुभ, मल डाल दो, कफ डाल दो, पेशाब डाल दो, कुछ डाल दो, तो ये बैठ के नहीं बुरा मानता कि अच्छा मेरे साथ क्या हो गया, मेरे ऊपर क्यों किसी ने डाल दिया, अब मुझे पसंद नहीं है। वो आता है और ये अपने काम पे लगा रहता है, पृथ्वी तत्व जो भी है ना। तो एक इक्वानिमिटी है कि जहाँ पे आप चीजों को पर्सनलाइज करके आप अपना आइडेंटिटी वहां नहीं रखते। जैसे आप किसी सिचुएशन में अपनी आइडेंटिटी को डाल देते हो ना, तो आपके अंदर एक घबराहट आ जाती है कि इस अब मैं अपनी आइडेंटिटी को कैसे बचाऊं, इसको कैसे जीवित रखूं, इसका उद्धार कैसे करूं, इसका लाभ कैसे करूं। तो ये जो डर है, फिर अब क्या है कि इसके लिए अब कुछ परिणाम जो हैं वो लाभदायक हैं, कुछ परिणाम जो हैं लाभदायक नहीं है। अब आप डरे रहोगे कि जो लाभदायक हैं वो आ जाए आ जाए आ जाए करके आप परेशान होगे, या डरोगे कि जो नुकसानदायक हैं वो चीज ना आ जाए, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, तो आप उसकी सेवा में लग जाओ।
तो यही है, ये चीज है। तो ये देखने से अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम तो अपना नुकसान होता है, ये चीज समझना आवश्यक है। तो इसलिए किसी भी चीज में ये मैं हूं, ये मेरी आत्मा है, ये मेरा है, ये चीज सोचना, समझिए कि ये चीज आपके लिए कैसे नुकसानदायक है। तो बस यही चीज है। सेल्फ एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है, सेल्फ नॉन सेल्फ के कॉन्सेप्ट सब रहेंगे। आप ये देखिए आपके अनुभव में जो हो रहा है, क्या एक ही तरीका है इसको देखने का कि ये मैं हूँ, या दूसरा तरीका है कि ये चीज मैं नहीं हूँ और क्या कार्य करा जाए, केवल उस पर ध्यान दिया जाए, क्या कुशल कार्य किया जाए, क्या उस पर ध्यान दिया जाए। और जो जैसे आप मन में तृष्णा कम करेंगे, 6 कदमों का प्रयोग करेंगे, पहचानेंगे कि आपका मन तृष्णा के आधार पर किसी चीज को पर्सनलाइज कर, फिर रहने देंगे। रहने देते, पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मेरा आत्मा नहीं है, ये चीज समझना भी आपको रहने देने के लिए आसान हो सकता है। रिलीज स्टेप जो है कि किसी परिस्थिति को, विचार को ऐसा देखना कि ये केवल एक घटना है, ये नहीं देखना कि ये मेरे साथ ये घटित है। तो वो दूसरा कदम आप करिए। तीसरा कदम, रिलैक्स करते हुए मन में तृष्णा को कम करिए। जो आधार है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर चुके हो इस सिचुएशन में, उसको करिए। स्माइल करिए, हंसिए कि कैसे मेरा मन दोबारा फिसल गया, चीजों को आइडेंटिफाई करके अपने लिए ही परेशानी बनाने लगा, और वापस एक मन को उत्कृष्ट परिस्थिति में लेके आइए। साधना कर रहे हैं, साधना के आलम्बन पर ले आइए। किसी परिस्थिति, किसी के साथ हैं तो उसको मंगल मैत्री भेजिए, या फिर कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य पर वापस लेकर आइए एक उत्कृष्ट स्थिति में मुस्कुराकर। तो ये करने से बार बार हमारा मन समझने लगता है कि हम क्यों कैसी चीजों को बहुत ज्यादा पर्सनल, मतलब पर्सनल ले लेते हैं जी। आप देखिए, ऐसे एक पूरा एक ग्रेडियंट होता है कि एक व्यक्ति होगा जिसको आप व्हाट्सएप पे एक नकली इमेज भेज दो तो वो दंगे करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो इतना आइडेंटिफाई करता है एक अपने कम्युनिटी के साथ या अपने किसी चीज के साथ, वो दंगे करने के लिए तैयार हो जाए। और एक होगा जिसको, मतलब एक मंक आप देख सकते हो कि जिसे जाके कोई कुछ कुछ बोल दे, वो बस ये समझता है कि ये तो दूसरे की अज्ञानता है जो ऐसे बोल रहा है, वापस वो उठा के उसको पत्थर वत्थर नहीं मारेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, हमें इस स्पेक्ट्रम में आगे बढ़ना है। हमने ये नहीं करना है कि हर चीज पे आइडेंटिफाई हो जाए, लड़ किसी ने कुछ कह दिया, मतलब घर में ये होता है लोगों की एक सबके साथ एक पेट मुसीबत होती है कि आप ये चीज क्यों करते हो, मुझे पसंद नहीं। अपने स्पाउस के साथ होता है, पेरेंट्स के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है कि भाई ये चीज क्यों किया तुमने, अब मैं नाराज हो जाऊंगा, अपना मैं मुंह फुला दूंगा। तो वो तुरंत इतना, हाँ मतलब कि क्या मतलब है इसका। मतलब रिएक्शन और रिस्पॉन्ड कैसा है आपका, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एक्ट कर लें। आपने पर्सनली जी ले लिया कि ये मुझे पसंद नहीं है, फिर भी इसने कर दिया। अब मैं मतलब अपमानित हो गया, मैं उत्तेजित हो गया, जी। मैं नाराज, और उसमें खो गए। अब क्या फायदा है उस अपने अपना भी मन खराब करने, और उसके बाद जरूर संभावना यही है कि आप ऐसा कार्य करोगे जिससे दूसरे को भी पीड़ा होगी। पक्का नहीं, मेरा मेरा दुख मेरे अंदर काफी नहीं है, आप भी लो। तो ये आप करोगे अगर आप समझोगे कि भाई ये चीज हुई है, इसको पर्सनली लेना आवश्यक नहीं है, ये मेरा नहीं, ये मतलब मैं इससे डिफाइंड नहीं हूँ इस चीज से, ये बस एक घटना है जो घटी है। जो मेरी पसंद नापसंद है वो उभरी है, वो कोई मेरे अंदर संस्कार हैं जो कि इस स्पर्श के हिसाब से वो उभरे हैं, और अब मैंने कॉन्सेप्ट बनाया कि मैं एक व्यक्ति हूँ जिसको ये चीज पसंद है। रहने दो उसे, तृष्णा कम करो, उससे पर्सनलाइज मत करो, आइडेंटिफाई मत करो, जो कार्य करना है उचित वो करो, है ना। तो ये समझना आवश्यक है। तो यही, इसको हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना, उत्तेजित नहीं होना, भावुक नहीं होना, इससे समता कहते हैं या उपेक्षा कहते हैं, इक्वानिमिटी, उपेक्षा पाली में कहते हैं। तो यही कहते हैं भगवान बुद्ध की, ये सारे तत्वों का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि इसकी तरह भावना करो, इसके ऊपर चाहे कोई कुछ करे तो ये उत्तेजित नहीं होता, अपने आप को कम नहीं समझता, परेशान नहीं होता, बेइज्जत नहीं होता, दुखी नहीं होता, नाराज नहीं। ऐसे ही अपने मन को उत्कृष्ट बनाओ, मजबूत बनाओ, एक ग्रेविटास लेके आओ अपने अंदर कि हर छोटी चीज से हमने
कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक छोटा सा सीप हो समुद्र के किनारे, तो वो हर लहर के साथ ऊपर नीचे आगे पीछे जाता है। हम्म, लेकिन कई जगह जैसे बीच पे वो सैंड नहीं होता, मिट्टी नहीं होती, वो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, छोटे पहाड़ जैसे लगभग होते हैं। और वो पानी आए ना ही आए, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पैर धो के चला गया ये पानी। हर एक ये जो परिस्थिति से जो भी निकल के उभर के आ रहा है, इससे मैं क्यों ऊपर नीचे हूँ उसमें, मैं क्यों अपना संतुलन बिगाड़ू। तो संतुलन की बात है, समता की बात है। तो अभी तक ये जो दो अंश थे, एक ये चीज, ये अंश था इस सूत्र का, जहाँ पे भगवान बुद्ध पांचों स्कंदों की चर्चा करते हैं और रूप स्कंद में पांचों धातुओं की बात करते हैं और कहते हैं कि इनको मैं यह हूँ, यह मेरा है, मेरा यह मेरा आत्मा है, ऐसे समझना उचित नहीं। दूसरा कहते हैं कि ये जो धातु, छह धातु का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, क्लासिफाई किया उन्होंने कि अगर ऐसे देखो तो ये धातुओं को देखो, आपके अंदर भी यही धातु है, बाहर भी यही धातु है। हम्म, ये धातु जो है, आप देखोगे बाहरी धातु जब, तो वो किसी भी चीज से अपना संतुलन नहीं होता है। तो इससे हमें अपनी भावना जो है, अपनी माइंड की कल्टीवेशन जो है, माइंड की डेवलपमेंट जो है, इस तरीके से हमने करनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस सूत्र में। तो आखिरी जो लाइन था उसकी, वो मैं रिपीट करता हूँ। आकाश समान, जैसे राहुल, आकाश समान भावना करो जैसे राहुल, आकाश किसी पर प्रतिष्ठित नहीं। इसी प्रकार तू राहुल आकाश समान भावना की भावना कर। राहुल, आकाश समान भावना की भावना करने पर उत्पन्न हुए मन को अच्छे लगने वाले स्पर्श चारों ओर से पकड़कर चित्त को ना चिमटे। जो भी स्पर्श हैं, जो भी इंसिडेंट्स हैं, वो बैठ के आपके मन को, मन पे कब्जा नहीं करेंगे, उसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, उसको एनस्लेव नहीं करेंगे। अगर ऐसा संतुलन, ऐसा ऐसी समता हम बनाए, ऐसी अखंडता अपने अंदर बढ़ाएं। इसके बाद भगवान बुद्ध बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, जो हमारे ब्रह्म विहार हैं। इसके लिए मैं एक और सूत्र का एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो राहुल, मैत्री, लविंग काइंडनेस, मंगल, मैत्री, मेत्ता आदि में मैत्री भावना की भावना कर। मैत्री भावना की भावना करने से राहुल, जो व्यापाद है, द्वेष है, इलविल, उससे तू मुक्त हो जाएगा, वो तेरे अंदर खत्म होगा। तो मैत्री या लविंग काइंडनेस जो है, पहला ब्रह्म विहार जो है, वो इलविल, कि अगर आप अपने मित्र को अच्छी भावना, उसके भले की भावना भेजने में व्यस्त हैं, या फिर पूरे सब जीवों को उनकी भलाई की भावना भेजने में व्यस्त हैं, तो उनके लिए जो द्वेष या इलविल है या व्यापाद है, वो आपके अंदर खुद ब खुद कम होने लगता है। तो इस चीज का एंटीडोट है ये, एक तरीके से आप कह सकते हैं। अपने अंदर जो कुछ कुछ कमियां हैं, उसके लिए आप उसका एंटीडोट भी यूज कर सकते हैं। इससे, इसकी जैसे हम भावना करते जाते हैं, तो अगला जो ब्रह्म विहार खुद हमारे अभ्यास में, हमारी साधना में जो उभरता है, वो है कंपैशन या करुणा। राहुल, करुणा भावना की भावना कर। करुणा भावना की भावना करने से राहुल, जो तेरे विहिंसा है, दूसरे पर पीड़ा करने की जो इच्छा है, वह छूट जाएगी। क्रूएल्टी। तो अगर आप, करुणा का अर्थ क्या है? करुणा का अर्थ है दूसरे का दर्द समझना और उस पर दया करना। हम्म, आप ये देखते हो कि आपके मन में जैसे अकुशलता से आप कार्य करते हैं, वास्तविकता नहीं समझते हैं, चीजों को पर्सनल लेने लगते हैं। कॉन्सेप्ट जो है, जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं वास्तविकता को समझने के लिए या उससे पेश आने के लिए, उन कॉन्सेप्ट्स को आप सच समझकर, उसको एक पत्थर की लकीर समझकर उससे जुड़ जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो अपने लिए और अन्य लोगों के लिए आप पीड़ा उत्पन्न करते हैं। तो ये चीज आप देखते हैं कि अगर ये मूर्खता मैं कर सकता हूँ, तो और लोग भी कर सकते हैं। जिस तरीके से
कोई भी व्यक्ति जो आपका सबसे जो बिल्कुल दुखदायक अनुभव रहा हो, दुखदायक दिवस रहा हो, मन की अवस्था रही हो, बाकी जो सारे प्राणी हैं, खासकर जो मानव हैं, वो भी ये काबिलियत रखते हैं इतनी बुरी अवस्था में फंसने की। तो ये चीज देख पाना, ये चीज समझ पाना और उसलिए उनके लिए मन में दया होना, ये करुणा है। तो करुणा भावना की जब हम भावना करते हैं, पांचवें ध्यान समाधि में पहुंचते हैं आकाश आयतन में, बेस ऑफ इनफाइनाइट स्पेस में, तो हमारा जो मंगल मैत्री का जो भाव है वो खुद करुणा में परिवर्तित हो जाता है। ये जो करुणा भाव है, ये एंटीडोट है, या ये एक इससे विहिंसा समाप्त हो जाती है, क्रुएल्टी समाप्त हो जाती है। जब आप समझते हो दूसरे का दर्द कि कैसे वो भरता है, ये नहीं कि दूसरे का दर्द अपना दर्द बना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ पाना कि जब आप लड़ते हैं तब आपके मन में वो दूसरा व्यक्ति केवल एक दुश्मन बन जाता है। उसके अंदर जो दर्द सहने की, दर्द उत्पन्न होने की जो संभावना होती है वो आपको दिखती नहीं है। आपको केवल अपना आइडेंटिटी की सेवा में कि ये मैं, मुझे ऐसे कैसे कह दिया, अब मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, अब मैं जीत के दिखाऊंगा अपने अस्तित्व के सेवा में। तो ऐसा हमारा एटीट्यूड हो जाता है। हम दूसरे के लिए जो दर्द उत्पन्न कर रहे हैं, या उसमें खुद के अंदर जो दर्द उत्पन्न करने की, दुख उत्पन्न करने की क्षमता है, जिससे वो मूर्खता वाली बातें कर, ये नहीं देख पाते, हमें दया नहीं आती, हम क्रूएल हो जाते हैं, विहिंसा करते हैं। तो करुणा भाव का जब भावना करते हैं तब विहिंसा जो है वह छूट जाएगी। ये ज्यादा कठिन है मैत्री से। मैत्री में केवल हम, चलिए अच्छा, हमने अच्छा भाव सबको भेज दिया क्योंकि हमारा मन उत्कृष्ट है उस समय, हमने अच्छा भाव। करुणा में अच्छा भाव तो हम भेज रहे हैं, दया भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी समझ पा रहे हैं कि दूसरे के अंदर कैसे दुख उत्पन्न करने की क्षमता है, और ये कोई मामूली क्षमता नहीं, बहुत दुख उत्पन्न कर सकती है, और उसके वजह से उनको, उनके लिए दया रखना। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, राहुल मुदिता, मुदिता भावना की भावना कर। राहुल, जो तेरी अरति है वो हट जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुदिता को समझना भी थोड़ा कठिन है। ये जो, जैसे हम पांचवें ध्यान समाधि से छठे ध्यान समाधि में जाते हैं तो हमारा जो करुणा का भाव होता है, ये मुदिता के भाव में परिवर्तित हो जाता है। मुदिता जो है, इसको अप्रिशिएटिव जॉय कह सकते हैं। इसका बड़ा अर्थ काफी सीधा नहीं है, साधारण नहीं है, क्योंकि हम ये सारे वर्ड्स यूज करते नहीं बहुत ज्यादा डेली लाइफ में। लेकिन मुदिता का अर्थ है कि दूसरे की खुशी में भी खुशी प्राप्त करना। ये किस चीज का एंटीडोट है? ये डिसकंटेंट, अरति का एंटीडोट है। तो यहाँ क्या होता है कि ज्यादातर जो हमारे मन में डिसकंटेंट होता है, ये सारी चीजें कंपैरिजन से होती है। कि 100 साल पहले किसी के पास कोई टाइप की गाड़ी नहीं थी, घोड़ा होता था, बैल गाड़ी होती थी, कुछ होती थी। तो उस समय जिसके पास बैलगाड़ी हो वो अपने आप को बहुत धनी या ये चीज समझता था, जिसके पास नहीं था वो देख के ईर्ष्या करता था कि अरे इसके पास ये धनी है, ये फॉर्चुनेट है, इसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत बुरी है। परेशान हो जाता था कि अरे मैं कब कैसे पैसे जोड़ के मैं बैलगाड़ी ले सकता। आज की डेट पे जिसके पास बैलगाड़ी है वो गाड़ी वाले को देख के यही चीज सोच सकता है। तो डिस्कंटेंट जो है हमेशा हमारे मन में इसलिए आता है कि हम कंपेयर करते हैं हर चीज के लिए। तो हमारा माइंड जो है हमेशा, खासकर एक सोशल क्रीचर होने की वजह से, तो हमेशा एक सोसाइटी में अपनी रैंकिंग करने में हमेशा व्यस्त रहता है कि अगर मेरी रैंकिंग अच्छी रहेगी तो ये ज्यादा अच्छा मुकाम है, रैंकिंग बुरी रहेगी तो ये खराब मुकाम। तो हमेशा जो अपने एक सेल्फ की प्रोटेक्शन में, सेल्फ को के लिए जो मायोपिक हमारा एफर्ट्स रहता है, तो हमेशा यही देखते रहता है कि मेरा कैसे फायदा होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा,
और आगे बढ़ना क्या, फायदा क्या, ये हमेशा तुलना से होता है कि दूसरे के मुकाबले मुझे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके आसपास 10 लोग हैं, 10 लोगों में 9, बाकी जो अन्य 9 लोग हैं उनको 2 चांटे पड़े और आपको 1 चांटा पड़ा, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं बहुत, मेरा अच्छा हुआ कि मुझे 1 ही चांटा पड़ा। लेकिन ये चीज केवल हम तुलना करते करते हमेशा ऐसी खुशी प्राप्त करते हैं और इसी चीज से डिस्कंटेंट होता है। अगर आपको 3 पड़े होते चांटे, बाकी लोगों को 2 पड़े होते, तो आपको लगता है कि मैं कितना बदनसीब हूँ, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। तो हमेशा हम तुलना करते हुए करते हैं। तो इसलिए अगर दूसरे को कुछ भी लाभ हो, अगर हमारे अंदर जो नेचुरल उसका रिएक्शन हो कि हमें खुशी हो कि भाई इसका लाभ हुआ, ये इसके मन में ज्यादा खुशी, उसके लिए आज सुखद दिन। और ये भी करुणा से आता है। करुणा में क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति में वो क्षमता है बहुत दुख अपने लिए उत्पन्न करने की, दुख का अनुभव करने की। ये चीज हम समझते हैं, तो जब उसके लिए सुख का अवसर होता है तो हमें अंदर से खुशी होती है कि अरे इस जीवन में इसको एक सुख का अवसर मिला है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज जो समझना, ये भाव अपने आप उत्पन्न होना कि दूसरे के सुख में सुख देख पाना, ये जो सुख होता है, ये एक बहुत अलग तरीके का सुख है। इसलिए अलग नाम भी है इसको, मुदिता कहते हैं। और ये जैसे मैंने बताया कि हर एक ब्रह्म विहार जो है पिछले ब्रह्म विहार से ज्यादा कठिन होता है इसकी भावना करना, इसको अपने अंदर वो करना, कल्टीवेट करना जो है ज्यादा कठिन होता है। तुम मुदिता की भावना करोगे राहुल, तो तेरे अंदर जो अरति है, डिसकंटेंट है, मन न लगना, वो जो है वो हट जाएगी। कि अगर हर एक की खुशी में आप खुशी देख पा रहे हो, तो आप कभी अपनी खुशी को दूसरे की तुलना के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रखो कि दूसरे की तुलना में मेरा अच्छा हुआ तभी मैं खुश हूँ। तो ये नहीं करेंगे, ये तुलना से आप हट जाओगे। किसी को भी कोई अच्छा परिणाम मिलता है तो उसमें सुख पाओगे, तो बढ़िया है। अपने को कुछ मिले तो भी सुख मिल रहा है, दूसरे को कुछ मिले तो भी सुख मिल रहा है, क्या बोलेंगे इसमें। ये बहुत एक कठिन भाव है उत्पन्न करना। और सबसे कठिन जो है वो अगला, राहुल उपेक्षा भावना की भावना कर, समता या इक्वानिमिटी कहते हैं। जो तेरा प्रतिहिंसा है वह हट जाएगा। एक रिवल्शन या अवर्जन या दूसरे से शत्रुता जो है, इस टाइप के जो गुण हैं, ये उपेक्षा से या इक्वानिमिटी से आपके मन में कम होने चाहिए। इस चीज का एंटीडोट है कि हर एक परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति, अगर हमारा पहला रिएक्शन हो सकता है कि ये चीज मेरे लाभ के लिए है या मेरे हानि के लिए है, लेकिन जो भी वो परिस्थिति है, हम एक समता के साथ एक मन को संतुलित रख के उसके साथ पेश आए, केवल एक घटना की तरह रखें और जो सबसे उचित कार्य वो चीज हम करें। ये जो इसकी जो क्षमता अपने अंदर बढ़ाते हैं, ये उपेक्षा से बढ़ाते हैं, इक्वानिमिटी से। जैसे हमने पृथ्वी की ये तत्वों की बात भी करी थी कि चाहे उस पर कुछ भी पड़ जाए तो वो नाराज नहीं होता, ह्यूमिलेट नहीं होता, परेशान नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। और ये उपेक्षा जो है ये एक्चुअली दोनों चीजों के लिए है। बहुत कोई अच्छी चीज आए तो आकर्षित होकर टोटली अपना संतुलन खो जाए, उसे आइडेंटिफाई कर लें कि ये चाहिए चाहिए चाहिए, या कोई चीज ना पसंद आए। जो चीज है, जो परिस्थितियां हैं, जो धम उत्पन्न हो रहे हैं, वो अपने मन को झकझोरने की, बिल्कुल कब्जा करने की अनुमति हम ना दें। भाई जो चीज हो रही है, अच्छी बात है। हमें क्या कार्य करना है उस पर देखें और कुशलता से कैसे कार्य करना है बिना अपने लिए और अन्य लोगों के लिए पीड़ा उत्पन्न किए हुए, ये हमने सोचना है। तो इसके लिए जो शक्ति आती है, ये जो संतुलन जो आता है, वो उपेक्षा से आता है। और ये सबसे कठिन, ये हर एक
परिस्थिति में, भले ही आकर्षित करने वाली परिस्थिति हो या विभत्स वाली परिस्थिति हो, हर में एक समान अपने मन का एक उत्कृष्ट स्तर बना के रखना और उसके हिसाब से उचित करें। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, राहुल उपेक्षा भावना की भावना कर, जो तेरा प्रतीक है वह हट जाएगा, जो तेरे अंदर रिवल्शन है वो हट जाएगा। और ये जो 4 ब्रह्म विहारों का जो प्रैक्टिस है, मैं एक बार इसका एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल प्रैक्टिस की तरह, जैसे कई लोग समझते हैं कि नहीं, आनापान का ही, ब्रेथ को ही एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन की तरह भगवान बुद्ध ने सिखाया है। खैर यहाँ पे तो काफी लोग काफी समय से स्विम कर रहे हैं, तो शायद आप एक्सपोज रहे होंगे इस चीज से, लेकिन ब्रेथ से ज्यादा एक्चुअली ज्यादा सूत्रों में भगवान बुद्ध ने ब्रह्म विहारों की और जो ध्यान समाधियां इनकी, इनसे जुड़े ये आउटकम्स वाले प्रैक्टिस की ज्यादा बात करिए। तो एक ये दूसरा सूत्र है मध्यम निकाय में नंबर 7, वत्थ सूत्र, सिमिली ऑफ द क्लॉक। तो यहाँ पे इन ब्रह्म विहारों से कैसे साधना करनी है इसके बारे में बताते हैं कि एक शील वाला, धर्म वाला, प्रज्ञा वाला भिक्षु कैसे करता है प्रैक्टिस। वह मैत्री युक्त चित्त से एक दिशा को परिपूर्ण कर विहरता है, वैसे ही दूसरी दिशा को, वैसे ही तीसरी दिशा, फिर चौथी दिशा को। इस प्रकार ऊपर नीचे, आड़े बेड़े, सबका विचार रखने वाला, सबके अर्थ विपुल, महान, प्रमाण रहित, वैर रहित, व्यापार रहित, व्यापार रहित, मैत्री युक्त चित्त से सारे लोक को पूर्ण कर विहार करता है। तो 6 दिशाओं को एक एक करके मैत्री का भाव भेजते हुए, अगर आप जो लोग ये वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेडिएटिंग टू द डायरेक्शंस, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हम यही प्रैक्टिस करते हैं जो हम पहले स्टेप्स करते हैं, आध्यात्मिक मित्र और फिर ब्रेकिंग द बैरियर्स वगैरह करते हैं। ये सारे हमारे लिए तैयारी है ताकि हम ये साधना कर सकें जो भगवान बुद्ध ने बताया है कि आगे पीछे, ऊपर नीचे, आड़े बेड़े, हर तरफ मैत्रीयुक्त चित्त से सारे लोग को पूर्ण कर विहार करता, पूरे लोग को, सब प्राणियों को ये भाव भेजते हुए पूरे लोग को पूर्ण कर, इस भाव से भरकर विहार करता। ऐसे ही करुणायुक्त चित्त से ऊपर नीचे, आड़े बेड़े, सबका विचार रखने वाला, सबके अर्थ विपुल, महान, प्रमाण रहित, वैर रहित, व्यापार रहित, मैं करुणा युक्त चित्त से सारे लोग को पूर्ण कर विहार करता है। ऐसे ही मुदिता से, ऐसे ही उपेक्षा से, जो हम रेडिएटिंग टू द डायरेक्शन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डायरेक्शंस, पूरे सारे लोग को या पूरे ब्रह्मांड को ये भाव भेजते हुए, सारे प्राणियों को ये भाव भेजते हुए विहार करें। तो ये बिल्कुल सूत्र में एज रिपोर्टेड कि ये भगवान बुद्ध ने खुद ये प्रैक्टिस बताया है। तो जिसको कभी कोई शंका हो कि सबसे पॉपुलर चीज तो ब्रेथ की मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रेथ, हर जगह सुनने को मिलता है, यस इट इज पॉपुलर, बट एक्चुअली सूत्रों में ज्यादा चर्चा ब्रह्म विहारों की और ध्यान समाधियों की करी गई। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था। और भी है इस सूत्र में, आखिरी एक अंश है जिसमें आनापान के बारे में चर्चा होती है। ये अगली बार हम पिकअप कर सकते हैं। और हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भगवान बुद्ध अलग अलग स्टूडेंट्स को उनके प्रवृत्ति के हिसाब से अलग अलग साधना का आलम्बन देते हैं। तो साधना के आलम्बन के साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे धर्मों को पहचान रहे हैं, अलग अलग फिनोमेना को पहचान रहे हैं, क्या चीजें समझ रहे हैं, अनित्यता को कैसे समझ रहे हैं, ये सब चीजें
आनापान के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, और यही जो चीजें हैं कैसे हम अपने प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। ये अगली बार करते हैं। अभी मैं 2 मिनट पॉज करता हूँ, किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न है तो अच्छा मौका है, मैं अभी वो प्रेयर ढूंढता हूँ दोबारा, मुझे 2-4 मिनट तो लग ही जाएंगे। कैसा जी, सुजाता जी, आपने कोई काफी समय से कोई प्रश्न नहीं पूछा है। सर नमस्कार। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। बस ये याद कराना था कि आपने पिछली बार जब ये सूत्र लिया था तो उसमें पृथ्वी और आपो धातु ये दोनों को ही आपने एक्सप्लेन किया था, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, तो मतलब सारे धातुओं के लिए भगवान बुद्ध ने वही चीज बताई है, तो मतलब अलग अलग धातुओं के बारे में हम जा सकते हैं, यानी पृथ्वी, जल, आग या फायर, वायु, आकाश, तो ये इस तरीके से एलिमेंट्स के थ्रू जाते हैं भगवान बुद्ध। लेकिन ये बस एक क्लासिफिकेशन है ताकि लोग समझ सके कि हर एक चीज को, आंखों देखी हुई चीजों को वो समझ सकते कि हाँ ये चीज मेरा है, नहीं है। वही मैं जैसे कह रहा था, पीरियोडिक टेबल की तरह इसको 200-300 आप एलिमेंट्स में भी आप डिवाइड करके ये चीज बता सकते हैं। मतलब जो मूल चीज थी वो मैं बस बता रहा था, तो 2 एग्जांपल्स दिए थे मैंने, उसके आगे। हाँ, दिस वन ये विजिबल था तो मुझे थोड़ा सा आपने डिफाइन किया तो समझ में आया था, जैसे कि पृथ्वी धातु है और ये अपो का तो तेज और वायु, इसमें वायु में क्या रहेगा इसके सोच के हिसाब से मैं सोच रही थी कि शायद आप डिटेल में बताओगे, तो ठीक है वैसे ही रहेगा। मतलब उसमें बस वो एग्जांपल्स अलग रहेंगे कि अंदरूनी जो वायु धातु है तो उसके थोड़े अलग एग्जांपल्स होंगे, कि जो हवा सांस जा रही है अंदर, या हवा और कहीं बॉडी में ट्रैवल कर रही है, ये सब चीजें। तो मतलब अंदरी ये धातु ये है, बाहरी धातु के इस सूत्र में तो ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि शरीर में जो भी इस रूप का है, जो जैसे अर्थ या अर्थ लाइक है, तो पृथ्वी धातु के लिए बताते हैं कि अंदर जो भी हमारे बदन में सॉलिड है, चमड़ा हो, केश हो, नाक हो, दांत हो, ये सब चीजें अर्थ या अर्थ लाइक एक कैटेगरी में वो डाल देते हैं। जो हवा सांस हम ले रहे हैं अंदर, और जो गैसेस हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन चीजों को हवा जो कहते हैं, जो वायु या वायु के समान हो, ये सारे अंदरूनी वायु धातु हैं, और बाहर का जो वायु धातु है वो हम समझते हैं। और जो हमारे नाक के बीच में स्पेस है, ये सब चीजों को या अलग अलग कैविटीज जो हैं हमारे कान के अंदर है, और डाइजेस्टिव ट्रैक में कैविटीज हैं, तो ये सब चीजें एक आकाश धातु की तरह बताते हैं। फिर तेज धातु की जो जो हमारे अंदर एनर्जेटिक प्रोसेस है उसको तेज धातु। अब क्या होता है, लोग इसमें पूरे घुस जाते हैं कि ये अलग एक साइंस है। अब जो तेज है हम उसको ऐसे ही समझेंगे कि अब कोई अगर डाइजेशन, जनरली आपके अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये सब चीजें, अब उसको और डिटेल में भी समझा जा सकता है या कम डिटेल में समझा जा सकता है, जैसे यूजफुल हो किसी परिस्थिति। तो बस ये है कि इस एनर्जेटिक जो भी चीजें आपको लगे एनर्जी से रिलेटेड, इन चीजों को आप तेज धातु की तरह समझ सकते हैं, ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं। तो वो क्या क्लासिफिकेशन है ये याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है इस सूत्र में। ये समझना कि आप कैसे अपने बॉडी को डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या तो जो 5 ढेर हैं उसमें डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर जो सिर्फ रूप है, रूप को आप ऐसे 5 तत्वों में, 6 तत्वों में आप उसको ब्रेक करके डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये बस समझने के लिए, और डिटेल में किसी भी लेवल पे हम चीजों को डिकंस्ट्रक्ट करें, हम यही देखेंगे कि इस चीज को अपना मानना, मैं मानना, स्वयं मानना, ये हमारे लिए लाभदायक नहीं। ये चीज अनित्य है, और ये चीज
इस अनित्य चीज को मैं अपना मान लूं, उससे अपने सुख दुख को जोड़ लूं, तो जब जैसे ये बदलेगा तो हमारे लिए दुख की निर्मिति जरूर होगी, अवश्य होगी। तो ये हेतु था जितना मुझे समझ में आया गौतम मूर्ति। तो जी जी जी, थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई प्रश्न है? नमस्ते राजीव जी, कैजात बोल रहा हूँ। नमस्कार कैसा जी। कुछ नहीं, साधना के बारे में कुछ पूछना था, तो फोन पे ही बात कर लेंगे या कैसा आप ठीक बोलेंगे? ठीक है, फोन पे कर लेते हैं आपसे। जी सर, ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए चलिए फिर मुझे मिल गया है प्रेयर, मैं भी शेयर कर लेता हूँ। दुखग्रस्त हूँ दुख, दुख मुक्त, भयग्रस्त हूँ भय मुक्त, भयग्रस्त, शोकग्रस्त हूँ शोक, शोकग्रस्त हूँ, शोक मुक्त, ओ सुखी सब प्राणी, की सभी प्राणी, हमने किया जो यह हमने किया जो यह संपादन, सभी संपदार्थ संपदार्थ सभी देव, देव से अनुमोदन, आकाश और भूमि आकाश और भूमि के माँ सिद्ध देवनाथ, माँ सिद्ध देवनाथ, करे पुण्य का अनुमोदन, करें पुण्य का अनुमोदन, काल रखें बुद्ध शासन। दीर्घ काल रखे बुद्ध शासन। साध साध। धन्यवाद।